हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इंट्रा ट्रेडिंग में आखिर इतना लॉस होता क्यों है। अब देखेंगे जो अभी रिसेंटली बिगनर्स है या तो फिर शेयर मार्केट जो पहले से भी ट्रेड कर रहे हैं उनका भी देखिएगा इंट्रा डे में खास करके लॉस होता है। तो ये लॉस जो होता है आपको ये किन किन रीजन से होता है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, क्या क्या गलतियाँ होता है उसको अगर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा कि उसको गलती को फिर नहीं करना है, तो फिर आपको क्या होगा, लॉस का चांसेस कम हो जाएगा इंट्रा डे में। ठीक है गाइज, तो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, समझ जाइएगा, फॉलो कीजिएगा। ठीक है, रूल को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो फिर देखने का वीडियो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है इंट्राडे में लॉस होता है तो क्यों होता है, उसका जो मेन रीज़न है उसको जानेंगे और उसको कैसे आपको सुधारना है वो जानेंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए सबसे पहले होता है ओवर ट्रेडिंग। एक नंबर में मान के चल सकते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपको ही पता है क्या है, ज़्यादा ट्रेड लेना। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या है कि आप ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं। इंट्राडे में तो आपको तो पता ही होगा, इंट्राडे मतलब आपको विथ इन डे, मतलब एक दिन के ही अंदर। समझ गए, आपने जैसे कि आज कोई सा भी स्टॉक को या फिर इंडेक्स को बाय किया या सेल किया तो आपको क्या रहता है, सेम डे ही आपको निकलना रहता है। सेम डे, चाहे आपका पोजीशन प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, मतलब ग्रीन में हो चाहे रेड में हो, उससे कोई मतलब नहीं। 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, आपको 3:15 तक मार्केट को अलविदा कहना है, आपका पोजीशन कुछ भी हो। ठीक है, तो वो होता है आपको इंट्राडे, उसमें आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए इंट्राडे क्या होता है। अब उसमें देखिए क्या होता है कि आप लॉस क्यों कर रहे हैं इतना। तो सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग जो होता है मेन रीजन, समझ गए। ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा होने से क्या है कि आप मल्टीपल ट्रेड लगा रहे, बार बार ट्रेड ले रहे, बार बार आप ट्रेड ले रहे, तो इससे क्या होगा, आपका ब्रोकरेज भी जाएगा। ओवर ट्रेडिंग से क्या होगा, प्रॉफिट तो होने का चांस कम रहता है, प्रॉफिट हो भी गया ना तो ओवर ट्रेडिंग कीजिएगा ना तो आपको फिर लॉस हो जाएगा। समझ गए। आप क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग में छोटा छोटा मूव को कैच करते हैं। ये नहीं कि एक बार बड़ा मूव कैच हो जाएगा तो आपका एक ही बार में अच्छा खासा टारगेट आ जाएगा, लेकिन नहीं। ओवर ट्रेडिंग में क्या, छोटा मोटा 4-5 पॉइंट का मूव कैच किए, फिर क्या होगा, एक पॉइंट तो आपको अगर मार्केट में खरीद रहे हैं तो एक आपको पॉइंट मार्केट में खरीदने में चला जाएगा, एक पॉइंट चला जाएगा बेचने में, तो 2 पॉइंट तो आपका ऐसा ही चला जाता है। अगर मार्केट के में खरीद रहे तो, लिमिट में खरीद रहे तो चलिए सही है, लेकिन मोस्टली क्या होता है सब मार्केट में ही बाई करते हैं। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग आपको ये सुधारना है। ठीक, ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, मतलब मल्टीपल ट्रेड आपको नहीं करना है। जहाँ भी थोड़ा सेटअप दिखा है कूद गए तो वैसे नहीं होगा। समझ गए, उसे कीजिएगा तो फिर लॉस होगा। ब्रोकरेज है तो आपका बढ़ ही रहा है, लॉन्ग एंट्री से क्या हो रहा है, आपका कैपिटल भी जा रहा है। समझ गए, तो ये गलतियों को आपको क्या करना है, कम करना है या तो बंद कर देना, ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, आइए तो दूसरा मेन रीजन है, प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, प्रॉपर क्या है, नॉलेज नहीं, जहाँ तहाँ से रैंडम एंट्री ले रहे। अरे यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगा, अरे यहाँ से मार्केट नीचे उठेगा, अरे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब कुछ पता ही नहीं कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट कैसा क्या बना रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस कुछ पता ही नहीं है। रैंडमली एंट्री ले लेना है, सिर्फ आपको क्या लगा दी, इंडिकेटर लगा दिए। ठीक है, अरे ये तो EMA है, ये है बॉलिंजर बैंड, MACD है, RSI कुछ भी लगा दिए, अब कुछ आपको पता ही नहीं है उसका, तो क्या आप रैंडम इंटीम ले रहे हैं। इंडिकेटर देखिए काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए। जहाँ तहाँ से आप लगा दीजिएगा कर दीजिएगा तो ऐसे नहीं होता है ना, नहीं तो सब तो फिर इंडिकेटर लगा के प्रॉफिट ही हो जाता है। समझ गए, तो आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ ट्रेड लेना है। समझ गए, किसी का टिप्स उप्स से, समझ गए, तीसरा में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको टिप्स या फिर कोई टेलीग्राम पे बता रहा है या फिर आपको यूट्यूब में बता रहा है या आपको कहीं से भी सोशल मीडिया से बता रहा है कि ये आपको स्टॉक ऊपर जाएगा, या फिर आप इतना का निफ्टी का पुट बाय कर लो। ठीक है, या फिर सेल कर दो, कुछ भी कर लो, कॉल ऑप्शन बाय कर लो, पुट ऑप्शन बाय कर लो, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है बताइए। आप अपने तो बल तो लगा नहीं रहे, दूसरा तीसरा का थर्ड पार्टी का भरोसा में लगा रहे, उसका क्या है, वो आपसे क्या करता है, बदले में लेता है कमीशन। लेकिन लॉस हो गया तो वो आपका हो गया, लॉस हो गया तो किसका गया, वो आपका गया। समझे, लॉस हुआ तो वो आपका चला गया, उसका कुछ नहीं गया। वो क्या बोलेगा कि मैं आपको बाद में रिकवर कर दूंगा, क्या करूंगा मैं, बाद में आपका रिकवर कर दूंगा। ठीक है, या आपको मैं अच्छा सा नेक्स्ट ट्रेड बताऊंगा जिसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या आपको ये सब का चक्कर में रहना ही नहीं है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ये सब, ये सब कुछ चक्कर में रहना ही नहीं है। समझ गए, तो तीसरा मेन रीज़न यही होता है आपको। समझ गए, दूसरा में आपको रैंडमली एंट्री ले लिए, कुछ पता ही नहीं है। समझ गए, ठीक है। चौथा में देखिए क्या आपका, ये कोई लाइन बाय लाइन नहीं, बस मैं आपको कुछ कुछ मेन रीजंस बता रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि तीसरा चौथा ये ऐसा कुछ लाइन नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद क्या, इमोशनल ट्रेडिंग।
समझ गए। उसमें क्या आता है आपका फियर, समझ गए, फियर और ग्रीड, समझे। इसमें क्या आता है, आप साइकोलॉजी जो आपका ना इसी में टेस्ट होता है। साइकोलॉजी जो है यही आपका अच्छा था, जो पैसेंस है, कितना आप में पैसेंस है, ये आपका मार्केट सब बाहर निकाल देता है। समझ गए। जो पैसेंस में अगर धैर्य के साथ अगर कर लिया ट्रेड, तो वो समझिए आगे निकल जाएगा। समझ गए। आपको प्रॉफिट दिखेगा, अरे प्रॉफिट आ रहा, तुरंत निकल जाओ, तुरंत ही निकल जाओ। ये नहीं देख रहे कि आपने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, ये यहाँ तक जाता है, यहाँ आपको 5,000 प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ आपको 5,000, यहाँ आपको कितना होता, 10,000 होता। बात का मतलब, ठीक है। आपने क्या किया, 5,000 में, अरे यही भी प्रॉफिट कहीं चला ना जाए, आपने क्या किया, ग्रिड में इसको बुक कर लिया। समझिए। आपने छोटा प्रॉफिट बुक किया, हो सकता है कि इससे और आगे जाता, ये आपको मल्टीपल कर देता, मल्टीपल का और कर देता, 3 गुना 4 गुना कर देता, लेकिन आपने इसको यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया। समझ गए। तो आपको इसमें इमोशनल को आपको कंट्रोल करना है, जिसमें आपको फियर हो गया, ग्रीड हो गया, भाई लालच हो गया, डर हो गया। साइकोलॉजी आपका ये टेस्ट करता है। समझ गए। अरे ये स्टॉक नीचे जाएगा, अरे मेरा एसएल कट जाएगा, ये सब क्या है, समझ गए। ये सब आपको सुधारना है। समझ गए। जो एक बार आप ट्रेड ले लिए, या तो एसएल खाइए, नहीं तो पूरा एकदम पूरा टारगेट तक ही जाइए। समझ गए। देखिए एसएल, देखिए आपको कितना लॉस लेना है एक दिन में, आपको वो क्लियर होना चाहिए। एसएल 1,000 का, 5,000 का, 10,000 का, जितना लॉस लेना आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए। लेकिन जो प्रॉफिट है आपका, वो आप डिसाइड नहीं भी कीजिएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके डायरेक्शन में अगर प्रॉफिट जा रहा है ना, तो उसको आप ट्रेल करते जाइए, ट्रेल, समझे, ट्रेलिंग एसएल कीजिए। समझ गए। ट्रेल करते जाइए प्रॉफिट को, तब उससे क्या होगा, आपका बिग प्रॉफिट होगा। समझ गए। ये नहीं कि आपने लगा दिया 1,000 का प्रॉफिट होगा, निकल जाएंगे 400 का लॉस होगा, नहीं। अगर 1,000 में आपका टारगेट जा रहा है, तो क्या कीजिए, आप एसएल को फिर ट्रेल कर लीजिए। समझ गए। 1,000 तो फिर आपका ब्लॉक हो ही जाएगा प्रॉफिट, अब उसको 1,200 1,500 प्रॉफिट कर दीजिए। समझ गए। उससे क्या होगा, बिग प्रॉफिट ले पाइएगा। समझ गए। उसके बाद देखिए आपको क्या है, आप लोग अगर कोई स्टॉक में अगर इंट्राडे कर रहे हैं, या तो फिर इंडेक्स में ही कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपने गलत सिलेक्शन कर लिया है। समझ गए। स्टॉक में मान के चलिए इंट्राडे रहता है, उसमें 5 गुना आपको मार्जिन देता है। समझ गए। 5 गुना आपको मार्जिन देता है। तो उसमें क्या है, आप अगर कर रहे, उसमें सोच रहे कि मैं इंट्राडे करूंगा, उसमें देख रहे कि वॉल्यूम ही नहीं है। समझ गया। उसमें क्या है, वॉल्यूम ही नहीं, तो लो वॉल्यूम में ट्रेड कीजिएगा, तो लिक्विडिटी रहेगा नहीं, तो उसमें क्या होगा, आपका लॉस, लॉस। समझ गए। तो ये सब आपको लिक्विडिटी देख के करना है कि वहाँ पे बाई सेल बाई सेल बाई सेल हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे वॉल्यूम है कि नहीं है। समझ गए। तो ये सबको नज़रअंदाज कीजिएगा, तो क्या होगा, लॉस। बताइए, ये सब कीजिएगा तो लॉस कौन बचाएगा, बताइए। समझ गए। आप लोग इतना देखते उगते हैं नहीं। देखिए उसके बाद देखिए है कि अगर ट्रेंड जिधर चल रहा है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो हमेशा अप ट्रेंड की और ही सोचिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो फिर डाउन ट्रेंड में ही एंट्री करने का सोचिए। अगर मार्केट साइडवेज है आपका, तो फिर ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ से ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपका एसएल बार बार कटेगा, और उसमें आपको लॉस होगा, फिर आप ओवर ट्रेडिंग कीजिएगा। समझ गए। तो हमेशा आपको मार्केट का ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में जाइए, इसका रिवर्स कभी मत जाइए। समझ गए। तो ऐसे भी आपको लॉस होता है, तो ये सब क्या है, आपको मिस्टेक को सुधारना है। समझ गए। अब देखिए क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। समझ गए। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करना भी क्या होता है, लॉस का कारण होता है। समझ गए। आपके पास अगर 1 करोड़ या 10 करोड़ भी रहेगा ना, या 100 करोड़ भी रहेगा ना, तो ये मार्केट में ना जीरो हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है इसका। समझ गए। अगर यही आपको 10,000 भी रहेगा ना, तो 10,000 से आप अच्छा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिएगा, तो आपका 10 के भी आपको 10 लाख कर देगा। समझिए, मार्केट का ये पावर है। और 10 लाख से समझ जाइए फिर कितना। समझ गए। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको क्या करना है, आपके पास मान के चलिए 10,000 है, 10,000 है, तो आपको डीमेट अकाउंट में कितना ऐड करना है, उसका 1,000 ऐड करना है। उदाहरण के लिए 1,000 ऐड करना है, नहीं कि पूरा 10,000 ऐड कर देना है। 1,000 ऐड कीजिए, ठीक है, 1,000 आपने ऐड कर दिया। अब उसमें आपको कितना लॉस लेना है, 100 का लेना है, मतलब 10% या फिर 5%। समझ गए। अब प्रॉफिट में कितना लेना है, या तो 200 या तो 300, 400 500 चक्कर में नहीं, क्योंकि आपका हमेशा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या फिर 1:3 रहना चाहिए, नहीं तो इसका मिडिल का 1:1/2 रहना चाहिए। समझ गए। 2/3 मतलब 2.5 के आसपास रहना चाहिए।
समझ गए। तो पहले ही आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितना लॉस लेना है नहीं लेना है, समझ गए। ये नहीं कि मार्केट में एंट्री कर ली उसके बाद सोच रहे कि अरे 1000 लगा है चलो 500 लॉस होगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो ये सब को आपको फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। मेन देखिए एक्सपायरी डे के दिन तो आपको ट्रेड ही नहीं करना है। एक्सपायरी डे के दिन आपको पता है थीटा डी के क्या होगा, बहुत तेज़ी से होता है। थीटा डी के आपको क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है, समझ गए। तो एक्सपायरी डे के दिन कीजिएगा तो आपको बहुत तेज़ी के साथ प्रीमियम आपको मेल्ट होगा। अब मेल्ट जहाँ होगा तो आपको लॉस हो जाएगा। आपने 5000 का प्रीमियम, 5000 का जो भी स्ट्राइक प्राइस बेचा रहा था आपने प्रीमियम मान के चलिए 5 के में बाई किया, ठीक है। मान के चलिए इसका प्रीमियम मान के चलिए कि 56 के आसपास था, ठीक है, आपने किधर कहीं बाई किया। लेकिन मार्केट अगर साइडवेज अगर रह गया एक डेढ़ घंटा तो क्या होगा ना, आपने 5000 लगाया था, कितना का प्रीमियम, 56 में क्या होगा, कुछ देर बाद हो जाएगा कितना, 50 से भी नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, आपने तो 5000 लगाया था तो आपका पैसा का वैल्यू भी कम होगा, आपके डायरेक्ट में चला गया तो चलिए सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है आजकल एक्सपायरी डे के दिन, खास करके सेलर्स लोग क्या करते हैं जानबूझ के, उनका प्रॉफिट होता है ना बायर्स को लॉस है थीटा डी के से, तो सेम डे के दिन एक्सपायरी आपको नहीं करना है तो दूसरा एक्सपायरी में कीजिए, दूसरा इंडेक्स में कीजिए, समझ गए। उसके बाद क्या है कि बहुत देखिए जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में क्या है कि बहुत जल्दी फास्ट, इसमें आपको मल्टीपल पैसा तुरंत हो जाएगा, समझ गए। 10,000 का तुरंत हो जाएगा कितना, 10,000 का 20,000। तो ये सोच के ज़्यादा को मार्केट में आना ही नहीं, समझ गए। ये सोच के साथ मार्केट में आइएगा तो फिर आपको लॉस होगा, समझ गए। तो ये सोच तो आपको रखना ही नहीं है, समझ गया। मार्केट में इसमें जो रियलिटी जो है आपको ना, इसमें आपको पैशेंस और डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ता है, समझ गए, ना कि आपको पैसा को डबल करने का, समझ गए। तो ये सब कीजिएगा तो भाई कौन बचाएगा, आप ही बताइए। इतना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आप अगर गलतियाँ कीजिएगा तो आपको फिर कौन बचाएगा लॉस होने से इतना। तो ये सब आपको नहीं करना हुआ मैं बता रहा हूँ, समझ गए। जो जो होता है और उसको चीज़ को नहीं करना मैं आपको वो बता रहा हूँ। इंट्राडे में या फिर ऑफलाइन ट्रेडिंग या इस सब में आपको जो लॉस होता है शेयर मार्केट में, समझ गए। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया ये सब जो मैंने आपको बताया, उसमें भी एक और आता है आपका रिवेंज ट्रेडिंग। आपका 500 चला गया, अरे 500 हमको रिकवर करना है, ये रिकवर हो जाए मैं ट्रेड नहीं लूँगा। 500 रिकवर क्या होगा, इसमें आप और क्या किए, 200 और दे दिए, हो गया 700 लॉस। अरे 700 हो गया, एक और ट्रेड लेता हूँ चलो, अरे 700 चलो रिकवर हो गया, अरे अब नहीं लूँगा। अब क्या करें, 700 तो हो गया, मैं तो लॉस में नहीं प्रॉफिट में नहीं हूँ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ब्रोकरेज दे दिया, 3 ट्रेड आपने ले लिया, 3 ट्रेड में आपका कम से कम 200 से 250 रुपये का चार्ज चला गया, समझिए। लेकिन आप सोच रहे कि मैं अभी इक्वल में, फिर भी आप यहाँ पे लॉस में हैं। आप अभी भी कम से कम मान के चलिए 400 के आसपास लॉस में ही, 300 के आसपास लॉस में, क्योंकि आपने ब्रोकरेज दे दिया 300, समझे, 300 आपने ब्रोकरेज दे दिया है, समझ गए। तो रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह का चक्कर में आपको नहीं रहना है, समझ गए। तो मैंने आपको जो 8-10 पॉइंट बताया यही आपको नहीं करना है, मतलब इसमें आपको सुधार करना है जो जो मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको इंट्राडे में ये सब मिस्टेक्स नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।